देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.3 की सवाल नंबर 8 बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। इस सवाल में चित्र नहीं दिया गया है, परंतु जैसे सवाल में कह रहा है हम लोग उसी प्रकार से चित्र बनाए हैं। देखिए ABCD, जिसमें कह रहा है कि जो बढ़ाई गई भुजा है वो DE है, तो D को हमने और आगे तक बढ़ा लिया और E को B से मिला लिया। क्योंकि सवाल में ये कह रहा था कि ये जो BE रेखा है ये CD रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। तो हमने ये आप देखिए दिया है लिखा, इसमें लिखे हैं चतुर्भुज ABCD में DE बढ़ाई गई भुजा है जो CD को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। आपके सवाल में दिया गया है, उसमें लिखा त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। इस चैप्टर में सब जितने भी त्रिभुज हैं समरूप ही सिद्ध करना है। अब उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। जब उपपत्ति लिखेंगे भैया तो हमको जो दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है हम उन्हीं को लिखेंगे और उन्हीं की एक दूसरे से तुलना करवाते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में अब आप सब ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि ABE ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, DF को मत देखिएगा, बाकी आपको दिख रहा है ये पूरा, और कह रहा है कि CFB, इन दोनों की तुलना करवाना है। इन दोनों में क्या क्या चीज समान है। तो देखिए सबसे पहला काम लिखेंगे भैया, इसमें जो हमें समान दिख रहा है लिखेंगे AEB कोण AEB बराबर है, AEB बराबर है ये वाला भैया, ये बराबर है कोण CBF के, कोण CBF के बराबर। अच्छा ये बराबर क्यों है? देखिए इधर वाला ये बराबर है, इधर ये बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों बराबर है? यहाँ लिखेंगे ये बराबर है, E बराबर है F के। क्यों बराबर है? यहाँ लिखेंगे क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण का यही पहचान होती है भैया कि किसी भी एक रेखा पर एक कोण इधर बने एक कोण उधर बने, तो ऐसे कोण को एकांतर कहा जाता है और वो हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा एक तो हो गया भैया, दूसरा चीज सॉल्व करना है इसमें ऐसा क्या है जो बराबर है। तो लिखेंगे इसमें कोण A बराबर है कोण C के। देखिए कोण A बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। किसी भी चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर माने जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ये बराबर है किस लिए? क्योंकि सम्मुख कोण है भैया, इसलिए बराबर है। तो नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। नीचे लिख लेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस आपको इतना ध्यान रखना है, किसी भी दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हम लोग कोई दो चीज बराबर होनी चाहिए उसकी, कोई दो भुजाएं बराबर हो, कोई दो कोण बराबर हो, तभी त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने लिखा गया है, आप नोट कर लीजिए। देखिए भैया आप देखिए, आप सबको मैं सवाल नंबर 9 बता रहा हूँ। सवाल नंबर 9 में देखिए दिया है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। सवाल में कह रहा है कि ABC और AMP समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे 60 में कोण ABC बराबर है कोण AMP के बराबर 90 अंश। उसके बाद जिसमें लिख लेंगे BC लंब है भैया AP पर, और MP या PM कुछ भी कर सकते हैं, लंब है AC पर। इस प्रकार से लिख लेंगे। सिद्ध करना है हमें, 2 बार दिया गया है सिद्ध करने के लिए, जिसमें है नंबर 1 त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC आपको दिख रहा है समरूप है त्रिभुज AMP के, ये बताना है। दूसरे नंबर पर सिद्ध करना है कि CA ये जो कर्ण है CA बटे PA उसका कर्ण है बराबर है BC बटे MP के।
तो चलिए पहले हम लोग सिद्ध करते हैं नंबर 1 वाला। तो उपपत्ति नंबर 1 लिख लेंगे। देखिए उत्पत्ति नंबर 1 लिखेंगे तो देखिए हमने आपको कई बार बताया कि ABC जिसके बारे में समरूप के लिए कह रहा है उन्हीं की तुलना करवाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। देखिए ABC और AMP में भैया आपको दिख ही रहा क्या बराबर है, लिख लेंगे इसमें कोण ABC बराबर है कोण AMP के। AMP के क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में 90 अंश का कोण बन रहा है। लिखेंगे चूंकि समकोण है, चूंकि समकोण है, इसलिए बराबर है क्योंकि समकोण है। अब उसके बाद देखिए दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें देखिए दोनों में क्या बराबर है। इन दोनों में भैया जब दोनों त्रिभुज का देखते हैं ABC और AMP में कोण A दोनों में बराबर है, कोण A दोनों में दिया गया है और उतना ही उसका मान है। तो कोण A बराबर है कोण A के। ये क्या है भैया, बराबर इसलिए है क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से नीचे लेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप है त्रिभुज AMP के। बस इसमें लिख लेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब भैया दूसरा जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है CA बटे PA बराबर BC, इसको भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं। उपपत्ति नंबर 2 लिखेंगे, उपपत्ति नंबर 2। अब इसमें लिखेंगे भैया सीधे सीधे, देखिए ये जो दिया गया है लिखेंगे त्रिभुज ABC, ऐसे लिखे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, AMP में इसमें भी दिया गया है। तो हम लोग जो दिया गया है इसको ऐसे लिख लेंगे CA बटे PA, CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। ये दिया गया है। अब देखिए इसमें हम लोग किस प्रकार से करेंगे कि CA जो दिया गया है, देखिए ये जो CA दिया गया है ये त्रिभुज ABC का हिस्सा है कि नहीं। CA जो दिया गया त्रिभुज ABC का हिस्सा है, इसको हम लिख लेंगे CA बटे BC, CA बटे BC हो जाएगा, बराबर है CA बटे BC बराबर है। अब त्रिभुज APM में देख लेते हैं या AMP में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AP बटे क्या हो जाएगा MP, AP बटे हो जाएगा MP। देखिए इस प्रकार से CA फिर से देख लीजिए एक बार, CA बटे हो जाएगा BC इस त्रिभुज में ABC वाले में, और AMP में जब आएंगे तो इसमें हम देखेंगे ये हो जाएगा AP बटे हो जाएगा PM। ठीक, फिर नीचे लिखेंगे अतः, जो सिद्ध करना है भैया उसी को हम फिर से लिख लेते हैं। अतः CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। इति सिद्धम लिख लीजिएगा। देखिए भैया इसी प्रकार से सवाल आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। ठीक, धन्यवाद।